जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग को आवेश का जो गुण है और आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों को बेहतर तरीके से समझना है। आवेश का जो कुल 5 गुण होता है, क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, आवेश की अचलता और आवेश का वेग का प्रभाव। तो सबसे पहले क्वांटमीकरण समझते हैं। क्वांटमीकरण जो क्वांटम शब्द से बना, यानी क्वांटम यानी क्वांटा। तो क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, और पैकेट जब तक पूरा का पूरा रहता है तभी वो यूज के लिए होता है। अगर पैकेट आधा है तो वो पूरा कचरे के समान वो फेंक दिया जाता है, आधा पैकेट, यानी पैकेट है पूरा का पूरा। तो आवेश भी जो पैकेट के रूप में ही होता है, यानी पूरा का पूरा होता है। ये जो है आप हाफ में नहीं होता, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के पद में बदलता है, ई के पद में। Q बराबर एन, Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी यहाँ पर जो एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ये पूर्ण संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ये पूर्ण संख्या है, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 होगा, या अनंत तक जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जगह। ये नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2.6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, तो ऐसा जो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा जो पूरा का पूरा आता है। यही कहता है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि कोई भी जो वस्तु पर जो कुल आवेश है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी पूरा का पूरा जो गुना होगा मूल आवेश से। और मूल आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, और इसका मान होता है E बराबर -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। ये जो फार्मूला आता है E=, यही है मूल आवेश, कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश में जो इलेक्ट्रॉन का जो पद है उसे आप हाफ, 3/2 या कोई भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में, डेसिमल में आप आंसर नहीं दे सकते। ये कहता है कौन? तो क्वांटमीकरण, यानी आवेश जो हमेशा मूल आवेश के पद में ही बदलेगा, यानी ई के फॉर्म में ही बदलेगा, ई के रूप में ही बदलता है। उसके बाद है संरक्षण। संरक्षण यानी आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, यानी हमेशा ये बचा हुआ रहता है। बचने का क्या मतलब है कि आवेश को ना तो आप जन्म दे सकते हैं, ना तो आवेश को आप मार सकते हैं। आवेश को सिर्फ जो है आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो आवेश को जो आप सिर्फ ए से बी में भेज सकते हैं या बी से ए में भेज सकते हैं, लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए ए वस्तु पर 5 कूलम आवेश है, तो आप इसे 0 कूलम नहीं कर सकते, इसे नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे घटा सकते। इसमें 4 कूलम हो जाएगा, लेकिन 4 कूलम कब होगा? जब आप 1 कूलम आवेश इसमें ट्रांसफर कर देंगे तब होगा। ये नहीं कि 1 कूलम आवेश आप खत्म करके 4 कूलम बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आवेश को ना तो आप जन्म दे सकते हैं, आप आवेश को ना तो मार सकते हैं, आवेश को सिर्फ आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश का सिर्फ जगह बदला जा सकता है, उसे मारा या जन्म नहीं दिया जा सकता। उसके बाद है आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता क्या है? योज्य मतलब होता है जोड़, योज्य मतलब होता है जो। मान लीजिए ये वस्तु है ए, इस पर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट पर अलग अलग आवेश। यहाँ पर -5 कूलम है, यहाँ पर 10 कूलम है, यहाँ पर -6 कूलम है, यहाँ पर जो -1 कूलम है। इस तरह से आवेश बटा हुआ। तो आवेश की योज्यता क्या कहता है कि सब बीजगणितीय योग का पालन करता है। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है, उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर जितना भी आवेश है वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। यानी इस वस्तु पर कुल आवेश जो हो जाएगा Q = -5 कूलम प्लस 10 कूलम -6 कूलम -1 कूलम। इस तरह से आप जोड़ घटा करके अब आंसर मिल जाएगा। यही कहता है कौन? आवेश की योज्यता, कि किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये होता है कौन सी? आवेश की योज्यता। उसके बाद होता है अचरता। क्या अचरता क्या है? तो अचर मतलब होता है स्थिर रहना, परिवर्तन नहीं होना, यानी आवेश कभी बदलता नहीं है। चाहे आप इसे कितना भी, आप मान लीजिए एक वस्तु है, उस पर आवेश है 10 कूलम, आप इसे दौड़कर देखो या आराम से देखो, आवेश इस पर 10 कूलम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। आपकी चाल चाहे जितनी भी हो, आपकी चाल चाहे जितनी भी हो, आवेश का मान हमेशा स्थिर रहेगा। यानी जो देख रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेक्षक कहते हैं। यानी प्रेक्षक की चाल जितनी भी हो, प्रेक्षक कितनी भी चाल से गति कर रहा हो, लेकिन आवेश का मान बदलेगा नहीं। तो आवेश का मान जो प्रेक्षक की चाल से स्वतंत्र होता है, आवेश का मान जो प्रेक्षक की चाल से स्वतंत्र होता है। उसी तरह प्रेक्षक हो गया, वही उसी तरह वेग का प्रभाव है। आवेश किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन के अगर गति में, इलेक्ट्रॉन अगर गति में है तो क्या आवेश बदल जाएगा? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो आराम से बैठा हुआ है, आराम से इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और आवेश पर 10 कूलम आवेश है। एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश बढ़ रहा है 10 कूलम। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ने लगा, तो दौड़ने पर क्या आवेश बदल जाएगा? तो नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की भी चाल जितनी भी हो, आवेश बदलेगा नहीं, आवेश स्थिर रहेगा।
तो आवेश पर जो है वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश जो वेग से, ये इलेक्ट्रॉन के वेग से आजाद होता है। इस तरह से आप पांचों गुण समझ में आ गया। अब है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो हमें बतलाता है आवेश का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन। आवेश का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश है। यदि इलेक्ट्रॉन ना हो तो आवेश भी नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूल कारण, सॉरी, आवेश का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन। ये कौन बतलाता है? तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बतलाता है। यही आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि जिसके कारण हमें पता चलता है कि आवेश का मूल कारण इलेक्ट्रॉन है, वही सिद्धांत जो है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो वस्तु ऋण आवेशित है, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो धन आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा वो ऋण आवेशित है, इलेक्ट्रॉन किसी में कम है तो वो धन आवेशित होता है। यही है आवेश का गुण और आवेश की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, और कोई भी डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं उस पर जो आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।